नेपाल के पीएम बालेन शाह की वजह से पूरा नेपाल सदमे में है। दरअसल खबर यह है कि बालेन शाह अब संसद ही नहीं जा रहे हैं और ये तब से है जब उन्होंने दावा किया था कि सिर्फ भारत ने ही नहीं बल्कि नेपाल ने भी भारत की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। लिपलेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी विवाद सुलझाने के लिए चीन और ब्रिटेन से मदद मांगी गई है। अब इस पर विपक्ष जवाब और माफी की मांग कर रहा है तो पीएम साहब भागे भागे फिर रहे हैं। नेपाल के सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी के प्रमुख रवि लामिछाने ने भी पीएम को हिदायत दे दी है कि वो भारत से लगी सीमा विवाद पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो पहले पार्टी में चर्चा की जाएगी, इसके बाद सिर्फ विदेश मंत्री शिशिर खनाल ही इस पर बात करेंगे और अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो वो खुद इस पर बयान देंगे। लेकिन बालेन शाह की गैर मौजूदगी से नेपाल को भारी नुकसान हो रहा है। बालेन शाह के संसद न जाने से कई महत्वपूर्ण बिल और विकास योजनाएं अटकी पड़ी हैं। साथ ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रखे हैं, जिससे प्रशासनिक काम भी धीमे पड़ गए हैं। संसद सत्र भी बार बार स्थगित हो रही है, यानी देश का खर्चा बचाने के लिए विदेश यात्राएं न करने का वादा कर चुके बालेन शाह संसद भवन को चलाने पर खर्च होने वाले रोजाना करीब 11 लाख रुपए पानी में बहा रहे हैं। खबर यह भी है कि युवा आंदोलन की लहर पर सवार होकर भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे के साथ सत्ता में आने वाले बालेन शाह के 100 दिनों वाले एजेंडे के भी कई वादे पूरे नहीं हुए। नक्शों के शौकीन प्रधानमंत्री को लेकर नेपाल विदेश नीति विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री का हर शब्द आधिकारिक होता है। बालेन शाह के उल जलूल बयानों ने भारत नेपाल के रोटी बेटी के रिश्ते को बेवजह विवादों में घसीटकर नेपाल के राष्ट्रीय हितों और कूटनीति को नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण वो अब अपने घर में ही अलग थलग पड़ गए हैं, क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ मजबूत और स्थिर संबंध ही किसी देश के विकास की नींव होते हैं, जिसे बालेन शाह ने हिला दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नेपाल की घरेलू राजनीति और भारत के साथ उनके संबंध आने वाले समय में क्या मोड़ लेते हैं। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो हमें फॉलो करें।